बिकॉज मैंने आज तक कभी लाइफ में इंटरव्यू दिया नहीं था और 2021 में ग्रेजुएशन हुई है। कुछ यूक्रेन के इश्यूज़ पे था, इंटरनेशनल रिलेशन के इशू, इलेक्शंस के इश्यूज़ थे, इकोनॉमी के ऊपर था। कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री में कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्या वो MSME होंगी या फिर वो लार्ज कॉरपोरेशंस होंगी। ऑप्शनल को उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिया। दोस्तों हमारे साथ हैं विनय जुनेजा जो अभी यूपीएससी भवन से इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। यूपीएससी 2021 की इंटरव्यू चल रही है यहाँ पे। और जुनेजा साहब, यू आर लुकिंग एंथुसियास्टिक और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। कुछ बहुत ही मुख्तसर तौर पे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल तो कॉमन होता है कि इंटरव्यू कैसे गया, कैसे गया? मेरे हिसाब से इंटरव्यू मैं न्यूट्रली कहूँगा, मैं ज़्यादा उसको वो भी नहीं कह रहा। और बिकॉज मुझे तो कोडियल लगे बहुत लोग, हाँ, सो इट वाज न्यूट्रल ऑन बोथ वेज सर। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था सर आपका? यस सर, फर्स्ट अटैम्प्ट बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन 2021 ओनली, सो उसी के बाद। वाह, फर्स्ट अटैम्प्ट और ये बहुत ही फ्रेश ग्रेजुएट हैं। और मुझे लगता है कि पहली बार में इंटरव्यू तक पहुंचना इज़ नॉट इजी फॉर यूपीएससी। तो सबसे पहला सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल इन इंटरव्यू बोर्ड, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। रेडियो तो कॉमन होता है सभी साथ। तो उसमें किस तरह कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगे कि शायद आपको और भी अच्छे तरीके से देना चाहिए था, कुछ ऐसे सवाल? हाँ, कुछ यूक्रेन के इश्यूज़ पे था, इंटरनेशनल रिलेशन के इशू, क्योंकि जो मैं बोल रहा था वो फिर उसी में से ही क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे थे कि आपका ये इशू है या मतलब आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए। सो जो लाइन थी मेरी उसी में से ही वो क्वेश्चंस थे। तो मतलब करंट अफेयर्स में यूक्रेन से पूछा गया है, राइट? यूक्रेन और भी एरिया थे, इंटरनेशनल रिलेशंस में ही काफ़ी वाइड था, श्रीलंका का, और इलेक्शंस के इश्यूज थे, इकोनॉमी के ऊपर था। सो वेराइड बैकग्राउंड। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं, अभी अर्थव्यवस्था जो श्रीलंका की है और उस पर सारी चीज़ें हो रही है आजकल, और यहाँ पे इंडिया की भी कंट्रीब्यूशन श्रीलंका के लिए कुछ होने वाली है। तो इकोनॉमी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका अलग से कि जैसे कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री में कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्या वो MSME होंगी या फिर वो लार्ज कॉरपोरेशंस होंगी, कैसे ग्रोथ इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए वो एस्पेक्ट था फॉर स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू इंडस्ट्री। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर्स भी गए, क्या आपके ऑप्शनल पेपर को भी छेड़ा गया था? ऑप्शनल को उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिया था, जैसे इसी यूक्रेन इशू में लीगल एस्पेक्ट टच किया था। पाकिस्तान का जो इशू था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसको लीगल एस्पेक्ट में उन्होंने मुझे बोला कि लीगल एस्पेक्ट एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों बताने के लिए। अच्छा सर, कुछ ऐसे सवाल जो आपके डैब से पूछे गए हों, जो ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन तो डैब से ही होते हैं, मिनिमम 50% क्वेश्चन डैब से होते हैं। तो डैब से किस किस तरह सवाल पूछे गए? क्या आप में यूनिकनेस है जो आपने वहाँ पे डैब में डाली है, उसे सवाल पूछे गए? क्योंकि मैं फर्स्ट डे पे फर्स्ट स्लॉट में और फर्स्ट वन टू गो, मुझसे ज़्यादा डैफ का नहीं था। अच्छा। मेरे ऊपर था, मेरी स्ट्रेंथ्स मेरी वीकनेसेस मेरे ऊपर था, मुझे कैसा लग रहा है, मैं कितना। बट हाँ, जो प्लेसेस मेंशन किए थे, जैसे मैंने प्लेस ऑफ बर्थ पानीपत था, तो उस पर मुझे एक्सपेक्टेड था, बट हाँ वो चीज़ नहीं थी। बट हाँ, ओवरऑल उनका थोड़ा एरिया इंडिया की पर्सपेक्टिव से ब्रॉड था, नॉट पर्टिकुलरली कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, इंटरव्यू से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जो मॉक इंटरव्यू कराती है, तो उसका कहाँ से मतलब कुछ असर पड़ा? आपने मॉक तो दिया होगा, राइट सर? यस। तो उसका कोई फ़ायदा पड़ा है आपको? कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? डेफिनेटली मॉक इंटरव्यू, बिकॉज मैंने आज तक कभी लाइफ में इंटरव्यू दिया नहीं था और 2021 में ग्रेजुएशन हुई है। सो मुझे लगा कि अगर मेरा एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं जब बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स को जो रिटायर्ड हैं या जो इन सर्विस एट द वर्ज ऑफ रिटायरिंग, सो मैं उनको अगर मैं देखूंगा और उनसे बात करूंगा तो एक कन्वर्जेशन हेल्प करेगी बिल्ड करने में, और मैं कैसे सॉरी बोल रहा हूँ भी हम्बली भी। सो दैट वुड एक्सपेक्ट दैट, मतलब दैट थिंग वॉज देयर कि मुझे वो एक सीख मिली है। बट हाँ, मैंने लिमिट कर दिया था 30 मार्च के बाद मैंने कोई मॉक नहीं लिया था। बहुत बढ़िया। फ्रेश ग्रेजुएट और पहले अटैम्प्ट में यूपीएससी की प्रीलिम्स मेंस लगा के जुनेजा सर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। सर ऑल द बेस्ट, मेरी दिल से दुआ है सर आपका सिलेक्शन हो, और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और मैं जल्द आपसे जब फाइनल सिलेक्शन होगी उसके बाद ज़रूर आपसे मिलूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।